खुद को बदलो, दुनिया को नहीं। नैतिक शिक्षा की कहानी चेंज योरसेल्फ मॉरल स्टोरी बता रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थे, सभी अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिसकी चर्चा राज्य की मंत्री राजा से अक्सर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा ने मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने प्रजा की सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं। इसी विचार के साथ राजा ने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल गया और प्रजा के लोगों से उनके सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगा। और फिर लोगों से हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आया। और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफी थक गया था, लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द और छाले भी पड़ गए थे। जिसकी शिकायत अपने मंत्रियों से की और कहा, नगर के लोग खुशहाल तो है, लेकिन नगर की सड़कें काफी कठोर और पथरीली है, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना बहुत कठिन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के पूरे सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए ताकि लोगों को चलने में परेशानी न हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए न जाने कितने निरीह प्राणियों की हत्या करना पड़ेगा और बहुत अधिक पैसा भी व्यर्थ होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में से एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता है, और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरे प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते ही बांट दे। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से आश्चर्यचकित था और राजा को समझ में आ गया गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते, और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। और फिर राजा ने उस मंत्री के इस सलाह की खूब सराहना की और पूरे प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी वितरण किया। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।